नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे जातीय जनगणना की। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। जातियों का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। चुनाव सामने हैं। 2024 के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल कुछ न कुछ बदलाव करके किसी तरीके से येन केन प्रकारेण अपने कुछ वोट शेयर बढ़ा लेना चाहती हैं। और जैसा परंपरागत रूप से एक नियम रहा है या एक व्यवस्था रही है कि राजनीतिक दलों को जाति और धर्म की राजनीति में आसानी से वोटों की खेती कर पाते हैं। एक बार फिर से वो प्रयास हुआ, बिहार से ये प्रयोग शुरू हुआ, जिसको फॉलो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल। चूंकि ये सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अगर ये कोई कार्ड चल जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा की सीटों में एक सब्सटेंशियल इजाफा देखने को मिलता है या बदलाव देखने को मिलता है, या आप यूँ कह सकते हैं उसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पे पड़ता है। अब आज अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पे हमला बोलते हुए जातीय जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आई, यानी समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आई, तो हम 3 महीने में जातीय जनगणना करा देंगे। अब उनकी सरकार कैसे आ सकती है? केंद्र में तो आने की सूरत नहीं है। कम से कम एक स्टेट में की पार्टी है तो केंद्र में तो गुंजाइश नहीं। अगर 80 की 80 सीटें जीत ले तो केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश के सापेक्ष उन्होंने ये बात कही है तो अभी 4 साल पूरे बाकी हैं, यानी अभी तत्काल उनका कोई इंटेंशन नहीं था, केवल इशू उठाना था उनको। अब दूसरी बात, अब उन्होंने क्या कहा कि देश के सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा अगर जातीय जनगणना हो जाएगी। आप कल्पना करिए, अगर कोई यादव हो या कोयरी हो या अन्य किसी जाति का हो, उसको कोई चीज तब कैसे मिल जाएगी या उसकी परिस्थितियों में कैसे बदलाव हो जाएगा कि यादव है तो आर्थिक रूप से विपन्न है, अगर उसी की जगह कोई कोयरी हो तो विपन्न नहीं होगा क्या बदलाव आ जाएगा? और अगर आपको लगता है इतना बड़ा जादुई चिराग था ये कि अगर केवल संख्या मालूम हो जाए तो सारी समस्या खत्म, एक जादुई चिराग, संख्या मालूम हो जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं तो सारी समस्याएं खत्म, पूरा विश्व का सबसे बड़ा लीडर हो जाएगा देश। अगर ऐसा ही आसान था तो मुझे लगता है 2 बार सरकार रही। समाजवादी पार्टी को तत्काल पहला काम करना चाहिए था। जो उनको लगता है 3 महीने में, जब आज कह रहे हैं कि 3 महीने में करा देंगे, तो 10 साल रहे सत्ता में, आपको करा देना चाहिए था। आज तो देश पता नहीं कितना आगे चला गया होता। अमेरिका और जितने पश्चिमी देश हैं वो सब हाथ पैर जोड़कर खड़े होते आपके सामने। तो कहने का अर्थ ये है कि आप राजनीति करें और उन विषयों को ले जो कम से कम जनता के वाकई ज़रूरतों को छूते हैं, उनकी समस्याओं को पकड़ें। अब आप कहते हैं समाजवाद तभी आएगा जब जातीय जनगणना हो जाएगी। जी, वो समाजवादी पार्टी जिसके मैक्सिमम पदों पर उसके परिवार के लोग हैं, जिस पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, वो कहे कि साहब अगर जनगणना हो जाएगी तो मतलब समाजवाद आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? कहते हैं जातीय जनगणना हो जाएगी तो राम राज्य आ जाएगा। अखिलेश यादव का ट्वीट है, उन्होंने कहा जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, मतलब उठाते हुए कहा कि राम राज्य, समाजवाद दोनों केवल तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। अगर इतना ही बड़ा ये जादुई चिराग है तो मुझे लगता है ये इसका रास्ता तो आपको कई बार मिला था। आपको इस जादुई चिराग को घिस देना चाहिए था, अब तक तो सारी समस्या हल हो गई होती। आप सदा के लिए उत्तर प्रदेश के शासक बन जाते, फिर तो कोई आपकी किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो आपको सत्ता से हटा पाता। दरअसल इस सब के पीछे क्षेत्रीय दलों की जाति आधारित राजनीति है, उसकी अपेक्षा है, लोगों को बांधे रखने की अपेक्षा है, लोगों को बांट के रखने की अपेक्षा है। क्षेत्रीय दल लंबे समय से जाति आधारित जनगणना का मुद्दा केवल इसलिए उठाते हैं ताकि उनके पक्ष में वोटों का शेयर, वोटों का बंटवारा हो जाए और प्रदेश की राजनीति में उनकी सामर्थ्य बनी रहे। अगर विकास के आधार पर देखा जाएगा तो बहुत चीज़ों को चेक किया जाएगा, जनता बहुत सी कसौटियों पे उनको कसेगी, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर इसमें उलझा देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यही काम बिहार में नीतीश कुमार ने किया।
उन्होंने कहा, जब देखा कि अब उनके ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जो उन्होंने बड़ा वो दिखाया था वो सब पूरा नहीं हो रहा है, अब लोगों को लग रहा है, लोगों का उनसे मोह भंग हो रहा है, उनकी सीटें बहुत कम हो गई इस बार, और उनकी स्थिति बहुत जब खराब होने लगी तो उन्होंने जाति का कार्ड चल दिया। उन्होंने कहा आप जाति जनगणना कराएंगे और शुरू करा दिया। अब जाति जनगणना का काम 2 चरणों में होना है, और उसी ने पूरे, अब एक तरीके से यूं कह सकते हैं, इस मुद्दे को पूरे देश में धीरे धीरे फैला दिया। सबको लगता है अच्छा नीतीश कुमार जी ने टेक ओवर कर लिया है, उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी, लाओ हम भी प्रयास कर लेते हैं। ठीक उसी रास्ते पे चल करके अखिलेश यादव भी प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने अपने पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्तेमाल करके उन्होंने एक नया शिगुफा चलने का प्रयास किया। बीते दिनों आपने देखा होगा, कई महीनों से स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ा फेस बनाने की कोशिश हो रही है, उनके उल जुलूल उनके बयान दिला करके उनको लाइमलाइट में रखने का प्रयास है, ताकि वो एक खबरों में बने रहें। शायद अखिलेश यादव को लगता है कि इस प्रकार के अगर बयान होंगे तो पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ होगा, जो ओबीसी वोट्स का उनके पार्टी के फेवर में इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, बंटवारा पार्टी के पक्ष में ओबीसी वोट्स आ जाएंगे, जिससे पार्टी को एक बेहतर वोट शेयर प्राप्त होगा। लेकिन मुझे लगता है अब ऐसा नहीं है। आम जनता इस बात को समझती है, वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को अपनी कसौटी पर कसती है, वो देखती है कि आपने कहा क्या और किया क्या। वो निजकृत कर्म भोग्य सब भ्राता के आधार पर वो देखती है, जानती है कि आपने वादा किया कि हम ये करेंगे और आपने किया कि नहीं किया, और उसके आधार पर वोट दे आती है, चुपचाप दे आती है, आपको सामने से नहीं कहती है। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने हर उत्तर प्रदेश में अवेलेबल सारे जो भी पॉलिटिकल ऑप्शंस थे वो सब उन्होंने शेयर कर लिए। सारी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ समझौता किया। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ समझौता किया, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग असंभव था। उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, 2 लड़कों की जोड़ी बनाई, लेकिन उनके सारे प्रयास अब तक के फेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनका ये बैकवर्ड कार्ड कितना चल पाता है और उनकी पार्टी को कितनी बड़ी संजीवनी दे पाता है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने अपने दम पर, अकेले दम पर पार्टी उठाई है, तब से पार्टी लगातार हार रही है। हालांकि वोट शेयर जरूर बढ़ा है, लेकिन वो उनके एक, चूंकि ऑपोजिशन में सिंगल पार्टी बची है, तो उन वोटों को, ऑपोजिशन वोट्स का उनकी तरफ ध्रुवीकरण होने के बाद, यानी लोग उनसे तरफ आशा की निगाह से तो देख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना बड़ा नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें। लेकिन फिर भी देखना होगा कि विपक्ष की और पूरे विपक्ष की, चाहे वो सभी बाकी सभी दल हों जिनका जाति जनगणना की अपेक्षा है, जो उन्होंने मांग उठाई है, उनका यह मांग उनको राजनीतिक रूप से क्या लाभ दे पाती है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इस चर्चा को लाइक का बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।